यहाँ पर इंसान शैतान की गुलामी करते हैं, पर एक दिन एक योद्धा जन्म लेता है और शैतान के सभी चेलों को मार गिराता है, जिसके बाद शैतान खुद उसके सामने आता है। सभी इंसानों को लगता है कि ये भी बाकी लोगों की तरह मारा जाएगा, पर योद्धा अपना तेज दिमाग लगाता है और एक लंबी छलांग लगाकर शैतान के आंख पर अपने तलवार से हमला कर देता है, जिससे एक तेज धमाके के साथ शैतान वही मर जाता है। लेकिन शैतान जाते जाते अपना एक सिंग योद्धा के पेट में घुसा दिया था, जिससे योद्धा के पेट से लगातार 7 दिनों तक खून निकलता रहा। उसके बाद योद्धा की मौत हो गई, लेकिन लोगों ने योद्धा का खून बर्बाद नहीं होने दिया और उस खून को पी लिया। खून को पीते ही सभी लोग योद्धा की तरह ताकतवर और बलवान हो गए और उन्हें बारबेरियन कहा जाने लगा। लेकिन रोनल को बहुत ही कम खून मिलता है, जिससे वो बारबेरियन तो बन जाता है लेकिन बहुत ही कमजोर होता है। समय बीतता है और अब सभी बारबेरियन सिर्फ लड़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन रोनल अभी भी कमजोर है, जिससे वो सब कबाड़ा कर देता है और सब उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। इसलिए उसे शहर का रखवाला बना दिया जाता है। पर एक दिन कुछ सिपाही उसके शहर पर हमला करने आ जाते हैं, इसलिए वो भोपू बजाने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोर होने के कारण उससे वो भी नहीं होता है और सिपाही उसके शहर पे हमला कर देते हैं। रात के समय कुछ सिपाही इसके शहर पर हमला करने के लिए आते हैं, इसलिए रोनल भोपू बजाने की कोशिश करता है, पर कमजोर होने के कारण इससे ये भी नहीं होता है और सिपाही इसके शहर पे हमला कर देते हैं। जब तक लोगों को हमले के बारे में पता चलता, तब तक सिपाही सभी बारबेरियंस को बंदी बना लेते हैं और सभी बारबेरियन ये लड़ाई हार जाते हैं। कमजोर होने के कारण सिपाही रोनल को वही छोड़ देते हैं ताकि ये दूसरों लोगों को अपनी हार के बारे में बता सके और बाकी बारबेरियंस को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। रोनल के चाचा अपने आखिरी पलों में उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने सभी भाइयों को बचाना होगा और तुम्हें मेरे पुराने दोस्त के पास जाना होगा, जो कि तुम्हें हमलावरों के बारे में बता सकता है। ये सुनते ही रोनल अपने भाइयों को बचाने के लिए निकल पड़ता है, पर रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जो कि एक म्यूजिशियन है और दोनों बहुत सारी मुसीबतों को पार करके आखिरकार अपने चाचा के दोस्त के पास पहुंच जाते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि वो सारे सिपाही एक बहुत ताकतवर और जालिम राजा के हैं, जिसका नाम है वोल्कजार, और इन्हें ये भी बताते हैं कि उस राजा के शरीर पर एक खास तरह का कवच है, जिसकी वजह से उसे कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि मसीहा की तलवार से वल्काजार को हराया जा सकता है। सभी बारबेरियंस को पकड़कर राजा के पास लाया जाता है, जहां पता चलता है कि राजा इन सभी के खून से एक जादुई पोशन बनाना चाहता है, जिसे पीकर राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन जब राजा को पता चलता है कि एक बारबेरियन कम है, तो ये अपने सिपाहियों को उसे पकड़ने के लिए भेजता है, क्योंकि बिना उसके खून के ये जादुई पोशन बन नहीं सकता है। और राजा के आदेश पे उसके सिपाही आखिरी बचे बारबेरियन को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोनल और उसका साथी भी मसीहा का तलवार को ढूंढने के लिए निकल चुके थे, पर रास्ते में इन्हें बहुत सारे लोगों की लाश दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर दोनों घबरा जाते हैं। और तभी अचानक एक लड़की इन दोनों पर हमला कर देती है। लड़की इन्हें जान से मारने वाली थी, लेकिन ये दोनों उसको विश्वास दिलाते हैं कि हम बारबेरियन हैं और हम सभी अपने बारबेरियंस भाई को बचाने के लिए जा रहे हैं, जिससे लड़की इन्हें छोड़ देती है और बताती है कि हमारे यहाँ एक रिवाज है, जिसमें अगर कोई भी योद्धा मुझे हरा देगा तो उसी से मेरी शादी होगी, और आज तक मुझे कोई भी नहीं हरा पाया है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ सफर में चलूंगी। सफर के दौरान आराम करने के लिए ये तीनों एक जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ ये भूतनी का एक बहुत बड़े आदमी से टकरा जाता है और मोटा गुस्से में रोनल को हवा में उठा लेता है। अपने सफर के दौरान तीनों एक जगह पहुँचते हैं, जहाँ ये साला एक बहुत बड़े आदमी से टकरा जाता है, जिस वजह से मोटा आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और रोनन को पकड़कर हवा में उठा लेता है। तभी जमीन फाड़कर राजा के सिपाही वहाँ पहुँच जाते हैं, जो रोनन को लेने आए होते हैं। सिपाही जैसे ही रोनन को पकड़ता है तो लड़की वहाँ आकर उसका सर ही उड़ा देती है। फिर तीनों वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। राजा को इस बात के बारे में पता लगता है तो वो गुस्से में तीनों को पकड़कर लाने का आदेश दे देता है, लेकिन तब तक रोनन और उसके साथी वहाँ से निकल जाते हैं। राजा के सिपाहियों से बचकर रोनन और उसके साथी एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ से आगे का रास्ता उन्हें एक गिरगिट से पूछना पड़ता है, लेकिन रोनन बिना सोचे समझे आगे बढ़ने लगता है। वो जगह बहुत खतरनाक होती है, जिस वजह से रोनन सब कबाड़ा कर देता है और सबको अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। उसके बाद लड़की उस पर बहुत गुस्सा करती है। आगे बढ़ने पर उन्हें एक बहुत बड़ा किला दिखाई देता है, जिसके अंदर जाने पर उन्हें क्रोक की तलवार के बारे में पता लग सकता था। लड़की के लाख मना करने पर भी ये साला खुद के ऊपर गायब होने वाली दवाई लगा लेता है। उसके बाद महल के अंदर जाकर तलवार के बारे में जान लेता है। जब बाहर आता है तो लड़की भी इससे इम्प्रेस हो जाती है। तभी राजा के भेजे गए 2 ड्रैगन वहाँ आते हैं और रोनन और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं, जिसमें से एक को तो पहले ही पकड़ लिया जाता है। ड्रैगन जैसे ही रोनन को पकड़ने वाला होता है, लड़की उसे धक्का मार देती है और खुद जाल में फंस जाती है। खुद को बचाने के लिए दोनों जंगल में भागने लगते हैं और इस तरह दोनों ड्रैगन से अपनी जान बचाते हैं। दूसरी तरफ लड़की को राजा के सामने लाया जाता है, जहाँ वो राजा को लड़ने की चुनौती देती है, लेकिन राजा बहुत ज्यादा ताकतवर होने के कारण सैंड्रा उससे हार जाती है, जिस वजह से उसे अब उसका गुलाम बनना पड़ता है। वहीं रोनन अब करोक की तलवार को ढूंढ निकालता है, जिससे राजा को मारा जा सकता था। तभी उसके सामने सैंड्रा भी आ जाती है, जो अब राजा की गुलाम होती है। वो रोनन से तलवार लेकर राजा को दे देती है और रोनन को भी कैद कर लेती है। राजा के पास अब सभी बारबेरियन होते हैं, जिनका खून पीकर वो खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने की तैयारी में लग जाता है। सिपाही सभी कैदियों को एक जगह पर ले जाने लगते हैं। तभी रोनन के दोस्त वहाँ आ जाते हैं और मरे हुए सिपाहियों की ड्रेस लेकर बाकी सिपाहियों के साथ जाने लगते हैं। रोनन अपने दोस्त को तलवार के बारे में बताता है और फिर वो तलवार को ढूंढने निकल जाता है। राजा सभी बारबेरियन को एक जगह लाता है, जहाँ वो उन सबका खून इकट्ठा कर खुद को ताकतवर बनाने वाला है, जिसके बाद बारबेरियन उसके किसी काम के नहीं रहते और वो उन सभी को मार देता। यहाँ पर राजा सैंड्रा से कहता है, तुम बहुत बहादुर हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रोनन जब ये सुनता है तो वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो भी सैंड्रा को पसंद करने लगा था। दूसरी तरफ उसका दोस्त तलवार का पता लगा लेता है, लेकिन वहाँ खड़े 2 सिपाही उसे देख लेते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता और अपना तंबूरा बजाकर गाना गाने लगता है। जब उसे लगता है गड़बड़ होने वाली है तो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। राजा ने सभी बारबेरियन का खून इकट्ठा कर लिया होता है, लेकिन तभी रोनन का दोस्त तलवार लेकर आता है और रोनन को आजाद कर देता है।
इतने में एक सिपाही उसे देख लेता है। रोनन जल्दी से तलवार उठाकर उस पर हमला करता है, लेकिन कमजोर होने की वजह से नीचे गिर जाता है। तलवार के वार से सैनिक को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे का पिल्लर कट जाता है जो दूसरे के पिल्लर से टकराता है और धीरे धीरे सारे बारबेरियन आजाद हो जाते हैं। उसके बाद सारे बारबेरियन मिलकर राजा के सैनिकों पर हमला कर देते हैं और सभी को मारने लगते हैं। राजा सैंड्रा को बारबेरियन से लड़ने का कहता है। राजा का गुलाम होने की वजह से उसे ना चाहते हुए भी उनसे लड़ना पड़ता है। वो जैसे ही एक बारबेरियन को मारने वाली होती है कि तभी रोनन उसे रोक लेता है। रोनन उसे बहुत समझाता है कि तुम्हें राजा की बात मानने की जरूरत नहीं है और हम तुम्हारे दोस्त हैं और हमें इस लड़ाई में तुम्हारी जरूरत है। सैंड्रा को जब बात समझ आती है तो वो रुक जाती है, लेकिन तभी एक पत्थर के गिरने की वजह से वो उसके नीचे दब जाती है। इतने में राजा भी उन सभी के खून को पीकर एक बहुत बड़े दानव में बदल जाता है। वो उसी दानव जैसा लग रहा था जिसे शुरुआत में क्रोक ने मारा था। रोनन का दोस्त उसे क्रोक की कहानी के बारे में बताने लगता है, जिससे उसे बहुत हिम्मत मिलती है। उसके बाद वो एक ड्रैगन में बैठ दानव को मारने निकल जाता है। उसे पता लगता है कि उसके खोपड़ी में एक आंख है जिस पर वार करने से ही इसे मारा जा सकता है, लेकिन तभी राजा का जादूगर उस पर अपने जादू से हमला करने लगता है। ये सब देख उसका दोस्त अपने तंबूरे से उसके सिर पर मारता है, जिससे जादूगर वहीं पर मारा जाता है। रोनन जैसे ही दानव के सिर के पास पहुंचता है तो तभी उसके हाथ से तलवार छूट जाती है। तलवार नीचे गिरने लगती है, लेकिन सैंड्रा उसे पकड़ लेती है। राजा रोनन को पकड़कर सैंड्रा से उसे मारने को कहता है, लेकिन सैंड्रा उल्टा उसी पर वार कर देती है। गुस्से में राजा सैंड्रा को पकड़ लेता है और मौका देखकर रोनन भी उसके हाथ से लटक जाता है। अब जैसे जैसे दानव सैंड्रा को ऊपर लेता है वैसे वैसे रोनन भी उसके सर के करीब पहुंच जाता है। रोनन की हिम्मत को देख सभी बारबेरियन उसकी मदद करने लगते हैं। वो सभी दानव पर हमला करने लगते हैं। फिर रोनन अपनी पूरी ताकत से तलवार को दानव के आंख में घुसा देता है और एक धमाके के साथ दानव मारा जाता है। इस लड़ाई में रोनन बहुत जख्मी हो जाता है और सभी को लगता है शायद रोनन भी मर गया है। तभी सैंड्रा उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ती है और अचानक से रोनन की आंखें खुल जाती है। उसे जिंदा देख सभी बहुत खुश होते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने दानव को मारकर बारबेरियन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बचा लिया था। फिर सारे अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और रोनन भी सिंगल से मिंगल हो जाता है और मूवी की यही पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।